भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी और उसकी वजह से हो रही मौतों की खबरें आ रही हैं। बड़े उद्योगों से ऑक्सीजन ली जा रही है, विदेशों से भी मंगवाई जा रही है। कई लोगों के लिए ये बात हैरान करने वाली है, क्योंकि पहली लहर में ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन इतनी जरूरी क्यों है। दरअसल इस बार कोरोना वायरस ज्यादा घातक बन के उभरा है। इसकी वजह से कोविड-19 निमोनिया और हाइपोजेमिया हो रहा है। हाइपोजेमिया को सरल शब्दों में समझे तो खून में ऑक्सीजन की कमी। कोविड-19 निमोनिया की एक सबसे गंभीर स्थिति है और ज्यादातर मौतों का कारण भी यही बन रही है। कोरोना इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए कुछ एंटीवायरल दवाएं प्रभावित साबित हो रही हैं, पर गंभीर निमोनिया में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के हाइपोजेमिया से राहत नहीं मिल सकती। जब ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है तो इन्फेक्शन को कम करने और फेफड़ों को ठीक होने के लिए वक्त मिलता है। इससे कोरोना से इन्फेक्टेड ज्यादातर लोगों के लिए ऑक्सीजन जीवन रक्षक साबित हो रही है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में ऑक्सीजन की कमी की तरफ हमेशा अनदेखी ही हुई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है गरीबों को, जो पूरी तरह सरकारी अस्पतालों और उसमें मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर हैं। इसके मुकाबले में प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति थोड़ी ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। अब जानिए कि ऑक्सीजन सिस्टम के लिए किन उपकरणों की जरूरत होती है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिस्टम के लिए लगने वाले उपकरणों में पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट के अन्य टेक्निकल उपकरण, ऑक्सीजन की शुद्धता को जांचने के लिए एनालाइजर, बिजली कनेक्शन वगैरह चाहिए। इसके अलावा ट्रेन्ड स्टाफ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए सिलेंडर जैसी अन्य चीजों की भी जरूरत होती है। पर इतना जुटाना भी कई सरकारी अस्पतालों के लिए काफी मुश्किल काम होता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। भारत में 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन रोज होता है, पर इसका अधिकांश हिस्सा इंडस्ट्रीज को जाता है। अब मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए इंडस्ट्रीज ने अपने हिस्से का ऑक्सीजन भी मेडिकल इस्तेमाल के लिए देना शुरू कर दिया है। पर समस्या है इसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की। भारत के पास करीब 1224 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर हैं, जिनकी कुल क्षमता 16,732 मीट्रिक टन है। पर ज्यादातर ऑक्सीजन देश के पूर्वी हिस्सों में बनती है और देश के अन्य हिस्सों में इसे पहुंचने में 6 से 7 दिन तक लग जाते हैं। इस तरह किसी भी दिन 3 से 4,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही अस्पतालों तक पहुंच पाती है। ऑक्सीजन की 50% सप्लाई स्टील कंपनियों से हो रही है। देश भर में 33 प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। टाटा स्टील 600 मीट्रिक टन, JSW 1000 मीट्रिक टन और इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी, ITC और जिंदल स्टील एंड पावर समेत सभी बड़े स्टील प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं। इंडस्ट्री ने अब तक 16,000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के ऑक्सीजन संकट का समाधान कब तक हो जाएगा। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली इंडस्ट्री के एक टॉप एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मई के मध्य तक ये हालात सुधरेंगे। आमतौर पर भारत में खपत होने वाली मेडिकल ऑक्सीजन के मुकाबले खपत 8 गुना बढ़कर करीब 7200 टन प्रतिदिन हो गई है। 15 मई तक इसका प्रोडक्शन 25% तक और बढ़ जाएगा। इस तरह की और भी नॉलेज बढ़ाने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।